हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, यानी कि अप्रैल टू सितंबर हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसके हमारे आज के टॉपिक है इंडेक्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स एंड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। तो ये हम लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन कवर करेंगे इंडेक्स एंड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इसमें स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शंस एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, बायलैंग्वेज मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आपने लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है कंटेंट को, क्योंकि कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। और हमारा कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ, जो अलग अलग पार्ट में मैं आपके लिए सीरीज लेके आई हूँ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है पार्ट 1 में कि पार्ट 1 से पार्ट 7 तक इसमें जो आएगा पूरा सीरीज आएगी। ये सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडेक्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। तो रैंक एंड रिपोर्ट के हम इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी भारत 2021 मानव विकास सूचकांक की रैंक क्या है? What is the rank of India 2021 Human Development Index HDI released by the यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2021 मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई पर एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का हिस्सा है। A report on the 2021 HDI is a part of the Human Development Report 21-22 released by the United Nations Development Program। और 2021 में HDI में 191 देशों और क्षेत्रों में भारत 132वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है हमारा देश भारत? इसमें 132वें स्थान पर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों को हल करने में सभी मंत्रालयों और विभागों में सबसे ऊपर है, यानी कि डैश हैज टॉप्ड अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि UIDAI, ऑप्शन सी। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको हिंदी में बोलेंगे। UIDAI ने रैंकिंग में जन शिकायतों के समाधान के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक हब में बेंगलुरु एशिया पैसिफिक रैंक क्या है? यानी कि व्हाट इज रैंक ऑफ बेंगलुरु एशिया पैसिफिक इन टेक हब्स? तो क्या है इसमें बेंगलुरु रैंक? तो ये है रैंक 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुशमैन और वैकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी केंद्रों की सूची में दूसरे स्थान पर है और केवल चीन के बीजिंग से पीछे है। यानी कि इसमें जो अगर फर्स्ट रैंक की बात करेंगे तो वो है चाइना का बीजिंग और इंडिया का बेंगलुरु इसमें सेकंड रैंक पर है। और टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट नामक रिपोर्ट ने दुनिया भर में 115 विभिन्न तकनीकी शहरों का अध्ययन किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एयर ट्रैफिक रैंकिंग 2021 में किस भारतीय हवाई अड्डे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच इंडियन एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द ग्लोबल एयर ट्रैफिक रैंकिंग्स 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IGI, यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा, जो शीर्ष स्थान है वो किसने किया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ATL ने 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और भारत से IGI हवाई अड्डे को 13वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो 87 इसका रैंक है, यानी कि 87th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। तो 3 एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने सूची में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं और पूर्व महामारी रैंकिंग को उलट दिया है, जिसमें यूरोपीय देशों का वर्चस्व था।
एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैंडले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 27वें स्थान पर है। और टॉप पे कौन से हैं याद रखना है, टॉप पे है जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग्स फॉर 2022। तो इसमें इंडिया की रैंक है 36। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था, जबकि भारत को सूची में 52 देशों में 36वें स्थान पर रखा गया, जिसमें उच्च सामर्थ्य स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो इसमें भारत का रैंक है 135। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है, और इंडेक्स 146 देशों के बीच आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर डैश मिलियन हो गई, यानी कि अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट्स इंडियाज अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन ड्रॉप टू डैश मिलियन। कितनी हो गई है, 224.3 मिलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की 224.3 मिलियन कुपोषित लोगों की आबादी में कमी आई है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA थ्रू राशन शॉप। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। और केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों को एक सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं, यानी कि Which two states emerged the best performance in the third edition of States Startup Ranking 2021। तो वो है गुजरात और कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि 2035 में भारत की शहरी आबादी डैश होने का अनुमान है। कितना होने का अनुमान है, तो यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2021 सेज इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट डैश इन 2035। तो कितना होने का अनुमान है, यह है 675 मिलियन। 675 मिलियन होने का अनुमान है 2035 तक। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2035 में 675 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो चीन की 1 अरब लोगों की शहरी आबादी के बाद दूसरे स्थान पर है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स डैश द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 117वें स्थान पर है, जबकि वियना इस सूची में सबसे ऊपर है। टॉप में पूछा जाएगा तो इसमें वियना है, ठीक है। इंडिया से इसमें नई दिल्ली कौन से 112वें पे और मुंबई 117वें स्थान पर है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्लोबल रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में 75 टन रिसाइकिल करके दुनिया में डैश सबसे बड़ा गोल्ड रिसाइकल के रूप में उभरा है। तो अकॉर्डिंग टू द गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट, इंडिया इमर्ज्ड एज द डैश लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर इन द वर्ल्ड बाय रिसाइकलिंग 75 टन इन 2021। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। तो विश्व की स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रणकर्ता के रूप में उभरा है और देश ने 2021 में 75 टन पुनर्नवीनीकरण किया है। और WFG की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार चीन 168 टन पीली धातु का पुनर्चक्रण करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद इटली 80 टन के साथ दूसरे स्थान पर और अमेरिका 78 टन के साथ तीसरे स्थान पर है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इन Ookla Speed Test Global Index, Norway has topped. What is the rank of India in this index? तो इंडिया की इसमें कितनी रैंक है? 118, 118 रैंक है। तो उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग में औसत मोबाइल स्पीड में 3 स्थान की गिरावट आई है। भारत इस साल मई के 115वें स्थान पर है, लेकिन जून में यह गिरकर 118वें स्थान पर आ गया। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्सेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच कंट्री हैज टॉप्ड कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोर्सेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में कहा गया कि डेटा विज्ञान में भारत की दक्षता 2021 में 38% से घटकर 2022 में 26% हो गई है, जिससे 12 रैंक की गिरावट आई है। समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 68वें स्थान पर और एशिया में 19वें स्थान आ गया है। लगातार दूसरे व स्विट्जरलैंड में उच्चतम कुशल शिक्षार्थी, उसके बाद डेनमार्क, इंडोनेशिया और बेल्जियम थे। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन 21 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू रेन 21 रिन्यूएबल्स 2021 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर। तो भारत 2021 में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 15.4 गीगावाट के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और केवल चीन 136 गीगावाट और अमेरिका 43 गीगावाट से पीछे है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को दूसरे वर्ष चलने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग? तो वो किया गया है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कतर के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काईट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स में हुई है और कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु को भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या था? तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनुअल वर्ल्ड Competitiveness Index 2022 released by the Institute for Management Development IMD? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37th इज द राइट आंसर। भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज विकास देखा है और वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 पर 43वें से 37वें स्थान पर 6 स्थान की छलांग के साथ सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने समग्र रूप से उच्चतम स्कोर किया है? तो विच स्टेट हैज स्कोर्ड ओवरऑल हाईएस्ट इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA रिपोर्ट 2021? राइट आंसर हो जाएगा केरला इज द राइट आंसर। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में हाल ही में प्रकाशित किया गया था और रिपोर्ट 13 जून 2022 को जारी की गई थी। NESDA संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के
के वितरण में सुधार करने में मदद करता है और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के अनुकरण के लिए देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI? राइट आंसर हो जाएगा 180 इज द राइट आंसर। तो 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का एक विश्लेषण जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा संचालित मूल्यांकन देता है, भारत 180 देशों में से अंतिम स्थान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? राइट आंसर हो जाएगा 54 इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 के स्कोर के साथ भारत को 54वां स्थान दिया है, लेकिन फिर भी भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा वाहन बाजार में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन व्हीकल मार्केट? इसमें भारत की 4th रैंक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का 4था सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। पहले पर चीन का कब्जा था, उसके बाद अमेरिका और जापान का। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 मिलियन डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाली 2022 की सूची में कौन सी इस पर है? तो हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 विद अ रिपोर्टेड इनकम्स ऑफ 130 मिलियन डॉलर? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स 121.2 मिलियन डॉलर के साथ, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हाई एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द टाइम्स हाई एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। तो रैंकिंग में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। इसके बाद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का स्थान है। इस साल 110 देशों के रिकॉर्ड 1524 संस्थानों ने रैंकिंग में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम सिडनी विश्वविद्यालय ने समग्र रैंकिंग में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत रैंकिंग में संयुक्त चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, जिसके कुल 64 विश्वविद्यालय हैं, तुर्की के समान संख्या के बराबर। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश द्वारा 2021 क्रिप्टो करेंसी लाभ 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत की रैंक क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन्स बाय कंट्री, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एस्टिमेटेड क्रिप्टो गेन्स इन 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लगभग 1.85 बिलियन डॉलर के वास्तविक लाभ के साथ भारत 21वें स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 49.95 बिलियन डॉलर के अनुमानित वास्तविक क्रिप्टो लाभ के साथ शीर्ष पर है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 शीर्षक से भारत का सैन्य खर्च दुनिया में सबसे अधिक डैश है, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट टाइटल ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 India's military expenditure is the dash highest in the world। तो थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे अधिक जो है भारत का सैन्य का खर्चा है वो कितना है? 3 रैंक पर है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 शीर्षक से भारत का सैन्य खर्च अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। सबसे पहले कौन है? अमेरिका, फिर है चाइना, फिर है इंडिया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 2021 की तुलना में 2019 में डैश की गिरावट आई है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया इज डिक्लाइन बाय डैश इन 2019 एज कंपेयर टू 2011। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12.3 इज द राइट आंसर। तो विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2021 में 12.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई है। यह देश में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी की संख्या में 12.3% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक थी। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषय 2022 द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे की रैंक किया है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ आईआईटी बॉम्बे इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 इज द राइट आंसर। आईआईटी बॉम्बे 65वें स्थान पर है और भारत प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली 72वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत शीर्ष 100 रैंकों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान है। आईआईटी बॉम्बे ने 79.9 और आईआईटी दिल्ली ने 78.9 स्कोर किया है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समिट्स, बैठक एवं सम्मेलन, यानी कि जो हमारे लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन कवर होते हैं ना समिट्स के, वो सभी हम इसमें कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन डैश द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट विल बी होस्टेड बाय डैश। तो वो किया जाएगा दुबई के द्वारा। दुबई इज द राइट आंसर। तो पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई द्वारा आयोजित पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ाना और बढ़ावा देना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 8वें भारत अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो हु हैज बीन इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट एट न्यू दिल्ली? तो वो किया है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इज द राइट आंसर। तो 8वां भारत अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2022 आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में किस शहर में शुरू हुआ? The fourth edition of India Clean Air Summit begins in which city in August 2022? तो वो हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो भारत के स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण वैश्विक विशेषज्ञों के साथ बेंगलोर में हुआ और भारत के स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन की मदद से वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण को हल करने और जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट स्पेशल मीटिंग ऑफ यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी? तो वो करेगा हमारा देश भारत। इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अक्टूबर में भारत एक विशेष आतंकवादी विरोधी बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों के राजनयिक की मेजबानी करेगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद के निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल आधा हो गया है। इस साल दिसंबर में परिषद में भारत का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उस महीने के लिए प्रभावशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDF-WDS 2020? तो वो है हमारा देश भारत। इंडिया इज द राइट आंसर। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्च में अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वाज हैज होस्टेड इन विच सिटी? तो वो किया गया है बर्लिन में। बर्लिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन जर्मनी में शुरू हुई है। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक की मेजबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वेयर वाज द 2022 नाटो मैड्रिड समिट हेल्ड? तो वो किया गया है मैड्रिड स्पेन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद से यह शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का कहां आयोजित किया गया था? वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? तो ये किया गया है लिस्बन। लिस्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिस्बन संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए पुर्तगाल के लिए रवाना हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के एक प्रभावशाली समूह G20 की 2023 बैठकों की मेजबानी करेगा। यानी कि डैश विल होस्ट द 2023 मीटिंग्स ऑफ द G20 एंड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। तो जम्मू एंड कश्मीर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की 2023 बैठकों की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले G20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इन विच कंट्री द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियन हैज बीन हेल्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र यानी कि इजिप्ट इज द राइट आंसर। तो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन शुरू किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर सदस्यीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नागालैंड की पहली महिला संसद सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई एस फांगोन कोन्याक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए अपने कंटेंट को पढ़ना है। ठीक है, चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार EU यानी कि भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श डैश में आयोजित किया गया है। फर्स्ट एवर इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस हेल्ड इन डैश? तो कहां पे है? राइट आंसर ब्रुसेल्स बेल्जियम इज द राइट आंसर। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। जुलाई 2020 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार परामर्श आयोजित किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO का मुख्यालय में खोला गया है। यानी कि द डैश WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ओपन एंड WTO हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 इज द राइट आंसर। द 12 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ओपन एट WTO हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। यानी कि 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO मुख्यालय में शुरू हुआ है और 4 दिवसीय बैठक के दौरान व्यापार संगठन के सदस्य कोविड-19 टीकों के लिए TRIPS छूट, महामारी प्रतिक्रिया, मत्स्य सब्सिडी, कृषि खाद्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विश्व व्यापार संगठन के सुधार और इसकी भविष्य की कार्य प्राथमिकताओं के रूप में। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन की डैश वर्षगांठ मनाई है। यानी कि बिम्स्टेक हैज सेलिब्रेटेड द डैश एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिम्स्टेक डे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ढाका में बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक ने सचिवालय
ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का विषय क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022? तो वो है प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर एग्रीगेटर्स प्रोसेसर्स वैल्यू चेन इंटीग्रेटर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए ग्लोबल लेवल कॉन्फ्रेंस की पेशकश करके एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बनने की ओर अग्रसर है, जिसका विषय मानवता के लिए लाभप्रदता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड लीडर समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो क्वाड लीडर समिट इज हेल्ड इन विच सिटी? तो वो किया गया है टोक्यो में। टोक्यो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को टोक्यो में आयोजित किया गया है और पीएम 24 मई 2022 को टोक्यो में सेकंड पर्सन क्वार्टर लीड समिट में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 17वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हु चेयर्ड द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एनडीबी? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और एनडीबी के लिए भारत की गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 17वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 एट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी की है? तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड्स 2022? तो वो किसने की है? एस्टोनिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टैलेंट एस्टोनिया नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे CCDCOE के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लॉकशील्ड 2022 का आयोजन कर रहा है, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतरराष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है। चलेंगे नेक्स्ट पे कि कौन सा देश लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की मेजबानी करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवाशीष मिश्र के अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार अकाउंटेंट्स के कुंभ 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह इवेंट मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। 2022 के लिए थीम बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी होगी। WCO विचार नेतृत्व और विचारों के वैश्विक आदान प्रदान के लिए एक मंच 1904 में शुरू होने के बाद से हर साल में आयोजित किया जाता है। और इसी के साथ ही हमने अपना लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 2 कवर किया है। जल्दी में इसके अदर पार्ट्स भी आपके लिए लेके आऊंगी और ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपने इसमें कंटेंट को, जैसे मैं बोलती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आपने जरूर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जैसे आपको सुटेबल है आपने वैसे पढ़ना है। चाहे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें, चाहे PDF डाउनलोड करके पढ़ें, लेकिन आप कंटेंट को जरूर पढ़िए। कंटेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और पूछा जाता ही जाता है, जैसे प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में पूछा गया था। और हाँ, आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।